उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक भीषण हादसा। इस हादसे में 36 लोगों की जान चली गई। एक बस जो कि कीनत से रामनगर के लिए निकलती है और जब वो कूपी पहुंचती है, अल्मोड़ा की कूपी पहुंचती है, तो अचानक से बस अनियंत्रित हो जाती है। अनियंत्रित होने के बाद वो 150 फीट गहरे खाई में गिर जाती है। जब बस पलटती है, खाई में जाती है, तो बीच में पेड़ पड़ते हैं, पेड़ पे जाके ही बस अटक जाती है और जिसके बाद एक बड़ा भीषण हादसा हो जाता है। अब तक इस हादसे में 36 लोगों की जान चली गई। सुबह जब 9 बजे खबर आई तो 5 लोग तत्काल मृत घोषित कर दिए गए। फिर जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे मृतकों की संख्या भी बढ़ती चली गई। सोचिए, एक बस में 42 लोग सवार, 36 लोगों की जान चली गई है। अभी भी 4 लोग ऋषिकेश एम्स और सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और कह सकते हैं कि उनकी भी जो स्थिति है वो बेहद ही नाजुक बनी हुई है। जो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, अभी कुछ दिनों से वो राजधानी दिल्ली में मौजूद रहते हैं क्योंकि बीजेपी का बड़ा मीटिंग और तमाम चीज़ें चल रही हैं संगठन को लेके। इसी बीच जब ये घटना होती है तत्काल वो पंतनगर के लिए निकल देते हैं और लगातार इस घटना को लेके उनका ट्वीट सामने आपको दिख रहा होगा, आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का भी ट्वीट आया है, पीएमओ से भी ट्वीट आया है। चूँकि घटना इतनी बड़ी है, द्रवित करने वाली है, रुलाने वाली है। चूँकि बीते दिन दीपावली का त्यौहार, सभी लोग अपने घरों से, चूँकि छुट्टियां कल समाप्त हो गई तो आज अपने काम पे लौटे और सुबह सुबह ये बस जो कि कीनत से रामनगर जा रही थी और बीच में अल्मोड़ा में एक जगह पड़ती है कूपी, वहीं पे ये बस अनियंत्रित हो जाती है और अनियंत्रित होने के बाद हादसे का शिकार हो जाती है। इस बस में कुल 42 लोग मौजूद रहते हैं और 42 में से 36 लोगों की ऑन स्पॉट मौत हो जाती है। 5 तो तुरंत स्थिति देखने के बाद ही, और फिर बस कि कह सकते हैं कि जब उसका एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है, स्थानीय पुलिस पहुंचती है, जो भी वहाँ की जो हालात रहती है, कह सकते हैं बचाव राहत बचाव कार्य जैसे ही शुरू होता है वैसे ही मृतकों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है। पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये घोषणा किया गया कि जो भी मृतक हैं उनके परिवार को 4-4 लाख रुपए और जो भी इसमें चोटिल हुए हैं उनके परिवार को या फिर उनको 1-1 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल आरटीओ पे भी है। पौड़ी और अल्मोड़ा आरटीओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है। कमिश्नर दीपक रावत तत्काल घटनास्थल पर पहुंचते हैं, उनका भी बयान है, आगे आप सुनेंगे। इस घटना को लेके जो ये हादसा हुआ है उसके बारे में उन्होंने बड़े विस्तार से बातचीत किया है। पीड़ित परिवार, मृतक परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त किया और तो उन्होंने कहा है कि अभी तक इस घटना को लेके जानकारी नहीं सामने आई कि अगर किस वजह से यह हादसा हुआ है, गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, ड्राइवर को नींद आ गई या फिर किस वजह से। उन्होंने कहा है कि जांच चल रही है, लेकिन जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन प्रथम दृष्टया देखने के बाद जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं वो यही हैं कि इतनी अधिक लापरवाही है हमारे आरटीओ डिपार्टमेंट में। कोई भी राज्य हो, कोई भी ज़िला हो, आप पैसे खिलाएंगे तो आपकी गाड़ी का फिटनेस और जो भी ज़रूरी कागजात होते हैं सड़कों पर चलने के लिए, जो भी नियम होते हैं, कड़े नियम, उसको ताक पर रख दिया जाता है। गाड़ी की स्थिति देखने के बाद आपको भी लगेगा कि जो गाड़ी है, जो ये बस है, वो बिल्कुल कबाड़, जिसको कहते हैं खटारा बस, वही पहाड़ों पे किस तरीके से उसको परमिशन दे दिया गया, वो परमिट हो गई कि जाओ सड़कों पर तुम दौड़ो। यह आरटीओ के ऊपर एक बड़ा सवाल है। इसी को देखते हुए तत्काल पौड़ी और अल्मोड़ा के जो आरटीओ हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उनके ऊपर भी अब जांच होगी कि आखिर कैसे इस खटारे बस को परमिशन दे दिया गया, परमिट कर दिया गया कि आप सड़कों पर जाइए। जो ये बस है ये गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की बस है। बस की जो स्थिति है, बस के पुर्जे सोचिए, बाहर से बस खटारा है तो अंदर से उसकी
जो इसकी मशीनरी होती है उसमें क्या किस प्रकार तरह से वो ख़राब होगी। मशीनरी तो पूरी तरीके से हो ना हो ख़राब ही होगी। जो बस की रूपरेखा है, जो बस देखने में आ रही है, वो लग रहा है कि बस पूरी तरीके से खट्टा रहा है। फिलहाल इस मामले को लेकर पुष्कर सिंह धामी स्वयं घटनास्थल पर भी जाएंगे और जो भी उन्होंने साफ कहा है कि जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी और मृतकों के लिए उन्होंने संवेदना व्यक्त की है और जो कह सकते हैं कि पीड़ित परिवार है वो ना हो सकता है उनसे भी ये मिलने जाए। फिलहाल बड़ा सवाल ये है कि जो बस जहाँ की ये बस है उसके ऊपर कैसी कार्रवाई होती है, आगे क्या कार्रवाई होता है, जो दोषी है उसके खिलाफ कैसे कदम उठाए जाते हैं। और बड़ा सवाल ये भी है कि जो आरटीओ डिपार्टमेंट है उसको किस तरीके से सीख दी जाती है, किस तरीके से आरटीओ डिपार्टमेंट पे जो गलत कह सकते हैं कि जो कबाड़ गाड़ियां हैं जिनको परमिट दे दिया जाता है उस पर कैसे सरकार लगाम लगाती है। ये दुखद घटना है और इसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी तक जो पुष्टि हुई है इसमें 36 टोटल कैजुअलिटीज की पुष्टि हुई है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई है और जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत देने की घोषणा हुई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। 4 लोग ऐसे थे जिनकी ज्यादा स्कल में इंजरीज थी, उसमें से 3 को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हेली एम्बुलेंस से एम्स को रवाना कर दिया गया है और एम्स से भी एक डॉक्टर्स की टीम रामनगर में भी आएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से निर्देश है जिनको भी और हायर सेंटर भेजने की आवश्यकता है तो हेली इवैक्यूएशन की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, उससे हम भिजवाएंगे। मौके पे हमारी एसडीआरएफ की टीम है, एसडीएम्स प्रशासन है, रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे भी वर्तमान में चल रहा है और रामनगर में जहाँ पे अभी हम हैं यहाँ पे जो घायल लोग हैं उनका भी उपचार चल रहा है। सर, यहाँ युवा पहुंचे हैं ब्लड डोनेट के लिए, काफी जो है जनता यहाँ सपोर्ट के लिए पहुंची है, तो आपका क्या कहना रहेगा, क्या अपील रहेगी जनता से? देखिए, इस तरह की आपदाएं जब भी होती हैं, दुर्घटनाएं जब भी होती हैं, पहला रेस्क्यू हमेशा लोकल्स की ओर से आता है क्योंकि वो सबसे पहले वहाँ पे मौजूद होते हैं। उस केस में भी आज यहाँ पे ये देखने को मिला है और पहाड़ों में विशेषकर जहाँ पे कि थोड़ा जो रिएक्शन टाइम है वो डिस्टेंस की वजह से दूर हो जाता है, कई बार शैडो एरिया में जगह होती है उसकी वजह से दूर हो जाता है।